कौन सा ठाकुर टेंस है आज हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले टेंस में हमें क्या पहचानना चाहिए, पता होना चाहिए? पहचान। क्या पता होनी चाहिए? पहचान पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों को लिख लो या क्रिया के अंत में, इस काल के वाक्यों के क्रिया के अंत में, वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आज शब्द आते हैं। और भी आगे होता है कार्य, क्या बोलेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कार्य जो आने वाले समय में हुआ होगा वो पूर्ण हो चुका होगा। एक टाइम दिया गया होगा जो कार्य क्या हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा। तो मेन पहचान आपको याद रखना है, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मतलब कार्य कैसा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। जैसा कि पहले भी बताया है, फ्यूचर टेंस कोई भी हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और शैल होती है। क्या होती है? विल और शैल होती है। बस याद क्या रखना, इसमें परफेक्ट है तो जुड़ जाएगा हैव। क्या जुड़ जाएगा? हैव। तो हम कह सकते हैं कि आई वी के साथ सहायक क्रिया आई वी के साथ सहायक क्रिया, आई वी के साथ क्या होता है? द शैल, हैव तथा आई वी को छोड़कर आई वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। कुछ नहीं, दिमाग में क्या याद रखना है, आई वी के साथ में क्या लगा रहे हैं? शैल है। बाकी कुछ भी हो, आई वी को छोड़ के अगर कुछ भी आता है उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? विल हैव। काय का यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। तो बस दिमाग में याद रखना, कोई नहीं हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बस आई वी के साथ में क्या लगा रहे हैं? शैल हैव। बाकी आई वी को छोड़ दो, कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, कुछ भी हो, किसी का नाम हो, तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे? विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब है क्या? परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट। अब याद आपको ये रखना, अगर मिश्रित वाक्य हो, कैसा वाक्य हो? मिश्रित। तो पहला हुआ कार्य फ्यूचर परफेक्ट में बनता है और दूसरा हुआ कार्य काहे में बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक लाइन इसमें और हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? पहले यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स है, यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स है तो पहले हुआ कार्य, पहले हुआ कार्य, अगर वाक्य कैसा है? यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स है तो पहले हुआ कार्य फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में हुआ कार्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। काय में बनता है? फ्यूचर। जैसे पास्ट परफेक्ट में क्या होता था, पहले पी आई फिर पीपी बजाई, ऐसे बोला था। सेम वही कहानी इसमें, पहले हुआ कार्य काय में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद में हुआ कार्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है। अब जैसे हम बोले स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है,
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल या सेल। इसके बाद हम क्या लगाएंगे हैव। हैव के बाद में परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, प्लस क्या होगा? कंप्लीमेंट। इतना होगा। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। अगर नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव। तो कुछ नहीं करना है हमको, विल और हैव या शैल हैव के बीच में काहे का प्रयोग करना होगा? नॉट का। किस चीज का प्रयोग करेंगे हम? नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट फुल स्टॉप। थर्ड हमारा जो आता है इंट्रागेटिव। कौन सा? इंट्रागेटिव वर्ड वाला। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव होता है जिसमें प्रश्नसूचक सबसे प्रारंभ होते हैं, उनमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाते हैं, फिर हम हैव लगाते हैं। हैव के बाद वर्ब की थर्ड लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कंप्लीमेंट लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव में हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड का यूज करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, प्लस हैव का यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस कंप्लीमेंट का यूज करते हैं और क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। कैसा बना सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट? बात फिर से ध्यान से देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है? लिखा है इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में, इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सिंपल सी पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कार्य जो है वो भविष्य कार्य में पूर्ण हो गए, मतलब आने वाला जो समय होगा उसमें कार्य हो चुका होगा, लेकिन कार्य होने का समय नहीं दिया होगा। समय होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। दूसरी बात क्या कहते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या कहते हैं? आई वी के साथ में जो हम यूज करेंगे वो शैल हैव का यूज करेंगे। आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ में हम जो यूज करेंगे विल हैव का यूज करेंगे। परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, उसके साथ में जो हम वर्ब लगाते हैं वो मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और याद क्या रखना, जो मेन चीज है कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आपको जो वाक्य मिलेंगे वो कैसे वाक्य होंगे? कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। जटिल जिसको बोलते हैं, मिश्रित वाक्य बोलते हैं। उन वाक्यों में क्या कहते हैं? कहते हैं यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स है तो पहले हुआ कार्य फ्यूचर परफेक्ट में, जो काम पहले हो चुका है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और बाद में जो कार्य हुआ है उसको हम काहे में बनाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे हमने कहा डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। यही तो लिखा है, ध्यान से देखो, इधर उधर नहीं देखने का है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? लिखा है डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या है? मर चुका। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तो बता रहा हूं इसमें पहले काम कौन सा होगा इस वाक्य में? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, इसमें पहला वो कौन सा है? मरना। क्या मरना? किसका मरना? रोगी का। डॉक्टर को मरना। उसने कहा डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर तो बाद में आए ना, पहले मरा कौन? रोगी। अब रोगी मर गया तो इसको हम पहले बनाएंगे। रोगी मर चुका तो पास्ट परफेक्ट में हुआ, तो इसको हम बनाएंगे, क्या बोलेंगे? रोगी। रोगी क्या बोलते हैं? पैटेंट। क्या बोलते हैं? पैटेंट। मतलब पढ़ते स्पेलिंग पैटेंट होती है, पढ़ते पैसेंट है, बोलते तो पैसेंट। अब ये नहीं कि पैटेंट बोले थे, होता पैसेंट है, स्पेलिंग पैटेंट होती है। पैसेंट विल हैव, मरने की डेड। डेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डेड। पहले की बिफोर। पहले की क्या होती है? बिफोर। बचा क्या हमारे पास? डॉक्टर के आने, तो डॉक्टर कम नहीं होगा, कम्स होगा।
फ्यूचर भूल गए। अच्छा कौन सा है, क्या हम पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट पढ़े हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़। फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सबके सब बोल नहीं रहे हो, ऐसे पढ़ते जा रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, देखो उसमें तो चलता है पास्ट परफेक्ट जो पढ़ रहे थे। पास्ट परफेक्ट में तो था कि पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पहले हुआ कर और बाद में हुआ कर पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इसीलिए हमने बोला था थोड़ा सा कठिन होता है। क्या क्यों कठिन होता है? पहले हुआ कार फ्यूचर परफेक्ट में, अब बाद में हुआ कार प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। क्या में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब होता है तो हम क्या लगाते हैं? इसलिए तो हमने यहाँ पे बोला था कम नहीं होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये काहे में जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट अपनी फॉर्म कौन से लेती है? वर्ब में यस या यस का प्रयोग। देखो कहते हैं ना छोटी सी गलती, तो इसीलिए ध्यान क्या देना है? यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स है तो पहले हुआ कार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में हुआ कार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, दिमाग में याद रखना, कार्य पहले हो चुका तो फ्यूचर परफेक्ट, अब बाद में हो रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आया? समझे जसवाल?